हेलो हेलो हेलो। आई होप कि मेरी आवाज आ रही होगी इसमें। एक्चुअली थोड़ा माइक मैं ये यूज कर रहा हूँ, ब्लूटूथ ही यूज कर रहा हूँ। तो आवाज थोड़ी अगर नहीं भी अच्छी होगी तो मैनेज कर लेना, ठीक है। मेरे पास अभी इतना टाइम है नहीं कि माइक वाइक सेट करूँ फिलहाल। तो देखो, सबसे एक इंटरेस्टिंग मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। और कल का बहुत अच्छा सीन था, मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। ये नीचे 15 मिनट में दिखाता हूँ। 15 मिनट में मैं दिखा देखो। 15 मिनट में हमने कल सोचा, मैंने ऐसे बताया था कि ये मैंने एक मूव कैप्चर किया था लेट नाइट। उसके बाद ये पुल बैक आया, पुल बैक के बाद फिर से जाने की कोशिश करी, ये एक कैप्चर किया था। इसके बाद ये एक पुल बैक आया था, ये मैंने आपको वीडियो में दिखाया था लाइव, ये वाला मूव कैप्चर करके, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि जब ये गैप फिल होगा अच्छे से, ठीक है, या फिर यहाँ कहीं गैप फिल होगा, उसके बाद हो सकता नीचे आए। तो यहाँ से एक नीचे का मूव आया, बट ये मूव मैंने बाद में भी कैप्चर किया था। मैंने यहाँ से फिर से बाय किया था और ये फिर ऊपर गया। ये मैं अपसाइड के ट्रेड मैंने कर लिए थे। यहाँ तक मुझे याद है, मैंने कल ये भी बोला था कि मैं डेली चार्ट में ग्रीन कैंडल ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसमें ग्रीन कैंडल ही बननी चाहिए आज। मतलब कल मैं कल यही बोल रहा था वीडियो में, ग्रीन कैंडल बनेगी कल के दिन डेली चार्ट में। और फिर नेक्स्ट डे हो सकता है कि ऊपर एक स्पाइक लगाकर नीचे आए, या फिर जो भी करेगा मतलब। बट कल मेरा ग्रीन कैंडल ही एक्सपेक्टेड थी। तो जब ये कल नीचे आ गया था, उसके बावजूद भी मेरा बाइंग में ही व्यू था कि अपसाइड ही जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक फिर से ट्रेड लिया था, ये छोटी क्वांटिटी में लिया था, जस्ट बस अपना वो सेटिस्फेक्शन के लिए लिया था, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ये जाएगा और ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो ये एक मैंने फिर से कैप्चर किया। और इसके बाद मैंने बोला था कि ये कल तो जाएगा, ठीक है, और फिर नेक्स्ट डे हो सकता है कि नीचे, जैसे ही गैप फिल करेगा फिर हो सकता है नीचे आए। अब देखो, इसने गैप फिल किया, आज मॉर्निंग में इसने इस कल के हाई की लिक्विडिटी ली और गैप प्रॉपर अच्छे से फिल हुआ, लिक्विड लेने के बाद नीचे आया। तो ये एशिया सेशन का ट्रेड था जो मैंने लेट नाइट रात किया, ठीक है। ये आपको भी दिखना चाहिए था। ये देखो, ये है कल का न्यूयॉर्क सेशन का हाई यहाँ कहीं था, ठीक है। और ये क्लोज हुआ मार्केट, रात ओपन हुआ, फिर ऊपर गया। ये देखो, इसने लिक्विडिटी ली, ठीक है, बाहर से लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे आना शुरू किया। अब जहां तो यहाँ कहीं ट्रेड ले लो, इस पर स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं तो एशिया सेशन का वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे पुल बैक एक्सपेक्टेड था। तो ये एक पुल बैक के लिए आया, ठीक है। इसने यहाँ से वापस नीचे आने लगा, तो ये एशिया सेशन ओपन हो चुका था, 3 बज चुके थे। तो इधर के हिसाब से तो यहाँ पे स्टॉप लॉस था, और ये मैंने पूरा मूव कैप्चर किया। मैंने इसमें 30 पॉइंट कैप्चर किए। और एक्सपेक्टेशन कहाँ तक थी, सिंपल, आपको पता है कि इसके 50% जोन तक ही एक्सपेक्टेशन होती है। ये देखो, ये 5 मिनट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने येलो बॉक्स ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। जितना ये कल का अपसाइड का मूव था, ठीक है, उसका पूरा ही 50%, जो आज हाई लगा उसको भी बीच में ले लेंगे हम इसमें, तो उसका पूरा 50% ये हमारा जोन बना हुआ है। तो यहाँ तक एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ तक आ सकता है, और वहां तक आया। अब यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा पुल बैक ले और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे, ठीक है। इस एरिया से हम बाइंग ट्रेड देख सकते हैं लाइव प्राइस एक्शन के हिसाब से। बट ये बाइंग ट्रेड जो है, अब देखना होगा कि ये क्या करता है, ठीक है। अब इसमें दो चीजें हैं। अगर तो यहाँ से उठता है प्राइस और इसके 50% तक जाता है, मैं दोबारा कर दूं, जितना ये फॉल हुआ है ना, यहाँ से अब अगर बाइंग आती है, ठीक है, अगर तो इस 50% को होल्ड कर इसके ऊपर निकल जाता है प्राइस, ठीक है, फिर तो ये हो सकता है कि इस हाई को टच करे और इससे और ऊपर भी जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर इस एरिया में अगर ये होल्ड नहीं किया, सस्टेन नहीं किया अपसाइड के लिए, और फिर नीचे आने लगा, ठीक है, और नीचे आया, तो फिर ये पूरा नीचे की तरफ भी आ सकता है, यहाँ कहीं क्लोज कर सकता है, या इससे भी नीचे आ सकता है। फिर हमें डेली चार्ट में रेड कैंडल देखने को मिलेगी, और वो रेड कैंडल अच्छी खासी कैंडल भी हो सकती है, ठीक ठाक कैंडल हो सकती है। कल का लो भी टच कर सकता है, कल का लो, कल का ये ब्रेक कर सकता है, यहाँ कहीं तक भी आ सकता है प्राइस। तो थोड़ा सा डाउन साइड का व्यू तो है, हाँ, बट देखते हैं कि कैसे बिहेव करता है प्राइस। अभी यहाँ पे एक मेरा ट्रेड है, ठीक है, यहाँ पे बाइंग करना चाहिए, ठीक है।
यहाँ से इस एरिया में। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बाइंग कैसे हमें प्लान करना चाहिए। देखो स्ट्रेच तो बहुत हो चुका है डाउन साइड के लिए, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है ना। और आरएस अगर हम देखें, अच्छा एक और बात, आरएसआई चलो बाद में बताता हूँ, पहले इसको क्लियर करते हैं। अब ये नीचे को बहुत ज्यादा स्ट्रेच था, आरएसआई भी ओवर सोल्ड एरिया में हो चुकी है ना। तो अभी यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश करेगा। अब 1 मिनट में हमें दिख क्या रहा है, देखो 1 मिनट चार्ट में हमें सिंपल ये दिख रहा है कि ये ऊपर नीचे पुल बैक से आया छोटा सा, फिर नीचे आया और ये इसने एक लो लगाया हमारे जोन में आया, ठीक है। अब जोन से ये वन वे जाने की कोशिश कर रहा है ऊपर, ठीक है, वन वे ऊपर आ गया। अब इसको यहाँ पे बाय नहीं कर सकते। अगर तो आपको पता है कि जोन है, आप रिस्क लेना चाहते हो, फिर तो इस जोन के 50% के नीचे जब आ जाता है इस एरिया में, तब वहां पे रिस्क ले लेना चाहिए। यहाँ पे एंट्री कहीं कर देना, इसके लिए स्टॉप्स रख लेना चाहिए, ठीक है। तो रिस्की होता है, उसमें स्पाइक भी लग सकता है डाउन साइड, और आपको निकाल भी सकता है अगर आपने सिस्टम स्टॉप लॉस लगाया, तो ये सब हो सकता है उसमें, तो वो देखना होता है, ठीक है। तो अभी जो है, अभी इस तरह से ये वन वे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है ना, तो ये ऐसे तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जाने को जा सकता है, गोल्ड है, कुछ भी कर सकता है, बट फिर भी इसको नहीं जाना चाहिए। देखो आरएसआई बहुत नीचे थी, वन वे ऊपर आया, एक ही छोटा होल्ड किया और सीधा वन वे ऊपर आकर 60 को टच कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये नीचे आए, आरएसआई 40 को टेस्ट करे, इस 40 को, 40 जैसे थोड़ा सा नीचे भी आ सकती है। अब जब यहाँ से ये रिवर्सल करता हुआ देखेगा ना आरएसआई इस एरिया से, ठीक है, और ये प्राइस हमें दोबारा यहाँ कहीं से वापस उठता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड हो सकता है, ठीक है। जहाँ फिर हो सकता है कि ये इसके सेम बॉटम पे आए, ठीक है, यहाँ कहीं आए और फिर यहाँ से अपसाइड उठने की करे अपसाइड, तो भी हो सकता है कि हमें यहाँ पे कुछ ट्रेड देखने को मिले, है ना। अपसाइड के लिए बहुत बड़ा ट्रेड तो प्लान नहीं करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया है कि हम एक ट्रायंगल में फंसे हुए हैं डेली चार्ट में, हम बिल्कुल उसके कॉर्नर में घुस चुके हैं, अभी बिल्कुल छोटे छोटे कैंडल्स हैं, ज्यादा बड़े मूव नहीं है। तो हमारे लिए 15-20 पॉइंट 25 पॉइंट ये भी बहुत बड़े होने चाहिए टारगेट, है ना। ये भी मतलब इसको अभी बड़ा मानना चाहिए, 60 70 80 100 ये नहीं अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते। तो यहाँ से जहाँ तो एक बड़ा अपसाइड मूव एक देखने को मिलेगा, जहाँ फिर डाउन साइड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चांसेस इसमें है कुछ बने हुए, ज्यादातर तो डाउन साइड का ही है, क्योंकि पैटर्न जो है, जिस तरह की चीजें हैं, वो डाउन साइड है। तो कुछ बड़ा न्यूज आ गया उस वजह से ऊपर को खींच दिया, तो अलग बात है, ठीक है। तो ये सीन है, एशिया सेशन क्लोज हो चुका है, अभी ये फ्री मूव होगा, अभी लंदन सेशन कुछ टाइम बाद ओपन होगा, ठीक है। तो उससे पहले आप अगर देखो 4 आवर की कैंडल भी क्लोज हो चुकी है, ठीक है, नया 4 आवर की कैंडल ओपन हुई है, और ये पुल बैक आ सकता है, पुल बैक लेने के लिए आ सकती है कैंडल, और वापस फिर नीचे आ सकता है प्राइस, और 50% जोन पे है। 30 मिनट 1 आवर में भी बैक टू बैक रेड कैंडल्स हैं, स्ट्रेच है पूरा प्राइस, ठीक है। और फिर हमारे अच्छे खासे जोन पे ही यहाँ से अगर उठता है, तो एक पुल पुश मिलेगा अपसाइड के लिए, वो हम ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट में भी देखो तो अच्छा है, आरएसआई ओवरसोल्ड एरिया में थी, अब बाहर से अंदर आने की कोशिश करेगी आरएसआई, तो एक एक बार इसको अपसाइड मूव करना पड़ेगा, ठीक है। जितना इसने फॉल किया है उसका 50% मूव होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ कहीं से हमें इतने पॉइंट्स देखने को 800 तक, 800 राउंड नंबर है, 4800 एक राउंड नंबर है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ से 15-20 पॉइंट का मूव दे दे और 800 को से वहां से फिर फॉल आना शुरू हो, ठीक है, ये हो सकता है। अरे यार, तो ठीक है, तो ये सीन है अभी। और ये मेजर ट्रेड नहीं है, ठीक है, ये जो अपसाइड का हम प्लान कर रहे हैं, ये हमारा मेजर ट्रेड नहीं है। मेजर ट्रेड डाउन साइड का ही होगा आज के दिन, ठीक है। और अपसाइड का जो है, ये थोड़ा सा मतलब ऐसा ही है ट्रेड, ठीक है, ज्यादा वो नहीं, क्योंकि नीचे आने के चांसेस इसके हैं अभी थोड़ा, मुझे लग रहा है कि नीचे आए, क्योंकि कल की ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई है, और उसके 50% पे हम चल रहे हैं। अगर तो 50% ये संभाल लिया बायर्स ने, तो हो सकता है फिर से एक थोड़ा सा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, 1-2 दिन और शायद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, अगर इस एरिया को संभाल लिया बायर्स ने, ठीक है। अगर ये एरिया एक पुश के बाद, पुल बैक के बाद ब्रेक हो गया, ब्रेक डाउन हो गया रात को शाम को, तो फिर थोड़ा डाउन साइड के लिए भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काफी अच्छे थे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल। कल रात लिक्विडिटी हुआ, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, पुल बैक आया,
और एक सिंपल एंट्री थी और अच्छा खासा टारगेट था, वो भी सिंपल था कि हाँ जितना अपसाइड है उसका 50% पुल बैक हो सकता है वहां से। क्योंकि देखो होता क्या है कि जब ना प्राइस अपसाइड जाता है, मान लो कि ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, पहले पहले तो बड़ी बड़ी कैंडल्स में जाता है, ठीक है, फिर जब थोड़ा मूव हो जाता है फिर वो छोटी छोटी कैंडलें हो जाती है, फिर वो स्ट्रेच होना शुरू होता है, फिर उसमें बायर्स नहीं आते, उतना स्ट्रांग मूव नहीं दिखता उसमें, बट फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर चला जाता है वो प्राइस, है ना। तो इसके बाद क्या होता है, जब वो इतना ज्यादा हो जाता है कि बहुत ही छोटी छोटी कैंडल हो जाती हैं और बड़ा बायर कोई आ ही नहीं रहा, जब उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है ना, बड़े बाइंग हो नहीं रही कहीं, तो फिर क्या होता है कि उसको ना जितना उसने मूव किया होता है अपसाइड, उसका वो पुल बैक लेने की कोशिश करता है, मतलब नीचे आता है, तो 50% के करीब उसके चांसेस होते हैं 50-60% पुल बैक आए, और वहां से फिर से बायर एक्टिव होने की कोशिश करते हैं, और वहां से बायर एक्टिव होते हैं, फिर से वहां से बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना शुरू होती हैं, फिर वो अपना हाई ब्रेक भी कर सकता है और वहां से वापस नीचे भी आ सकता है, ये होता है, ठीक है। तो दोबारा यहाँ पे बायर आना शुरू होते हैं, ठीक है, स्ट्रेच के बाद। तो अब ऐसे ये स्ट्रेच हो चुका है इतना, ठीक है, अब इसमें सेलर्स आ ही नहीं रहे और नीचे तो जा नहीं रहा प्राइस, ठीक है, छोटी छोटी कैंडलों में तो जा रहा है अभी, तो ये तो सेलर्स नहीं है ना फिर इतना, मतलब अच्छा स्ट्रेच, अच्छा मतलब सेलिंग नहीं है, इसका मतलब ये स्ट्रेच है, तो इसका मतलब अब इसको एक पुल बैक लेना पड़ेगा, कम से कम 40-50%, ताकि लोगों को थोड़ा डिस्काउंट पे प्राइस मिले, ताकि वो फिर से उसको सेल कर पाए और फिर से प्राइस नहीं जा पाए, इसलिए, ठीक है। तो ये सीन। और अब देखो ये अच्छा तो दिख रहा है, एक इसको 80, 24, 5-6 पॉइंट का एसएल है इसमें, ठीक है, अगर हम यहाँ से भी बाय करने का सोचें इसमें, अभी थोड़ा सा बाकी मैं सोच रहा हूँ आरएस में ये सपोर्ट पे आए, थोड़ा और नीचे आएगा अभी आई थिंक, यहाँ कहीं से भी होगा तो 5-6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 5-6 पॉइंट किसी को ज्यादा लग रहे होंगे, किसी को कम लग रहे होंगे, तो आप क्वांटिटी कम कर सकते हो। 20 पॉइंट का देखें तो यहाँ कहीं तक होगा 800 पॉइंट का। ठीक है, ये मेजर ट्रेड नहीं है हमारा इस तरह से, अभी हम इसका वेट कर रहे हैं, अभी इतना भी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बना नहीं है एक्चुअली यहाँ पे अभी, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इसके लो से लो लगाएगा, एक लो लग सकता है इसमें, क्योंकि 5 मिनट में देखोगे ना तो कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, ये एक रेड कैंडल, मतलब रिवर्सल सा आया कैंडल में, बट वो रेड ही रही ऊपर, तो ऊपर से रेड ही, उसके नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है, बट वो भी ठीक ठाक ही है, ज्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है फिलहाल यहाँ पे। 15 मिनट में भी वो इनसाइड सी कैंडल बन गई, दोनों साइड रिजेक्शन है उस कैंडल के, तो ज्यादा वो नहीं है, लेकिन चांसेस तो है कि पुल बैक तो लेना चाहिए इसको, यहाँ कहीं से आकर इसकी लिक्विडिटी लेकर, या यहाँ कहीं से पुल बैक लेगा अपसाइड, उसके बाद गिरे तो ज्यादा होगा, क्योंकि अब इतना स्ट्रेच है कि और गिर नहीं रहा, और इतना स्ट्रेच है कि हम इसमें का सेलिंग एंट्री भी नहीं ले सकते, हम सेलिंग एंट्री कहाँ ले, जो ये तो ऑलरेडी इतना नीचे आ चुका है ना, बैक टू बैक, तो हम इसमें सेल करे भी तो करे कहाँ, ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच है, अगर हमें नया कोई एंट्री करना है तो इसलिए इसका एक पेंडिंग है, इसका पुल बैक एक पेंडिंग है, इसको पुल बैक लेना चाहिए। ये एरिया तो अच्छा है एक यहाँ पे, बस ये है कि इसकी सिक्योरिटी लेने जाएगा तो थोड़ा सा ये लो लगा देगा, फिर हमें रिस्क थोड़ा सा बड़ा रख के चलना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या, देखो अब ना ये अब यहाँ से जा तो यहाँ से उठने की कोशिश करेगा, नहीं तो इसके लो से उठने की कोशिश करेगा, ये यहाँ से उठ सकता था, बट ये जो रेड कैंडल बनी ना ये 5 मिनट की, ये अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाती फिर तो हो सकता है कि यहाँ कहीं से उठ जाता, बट वो भी कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनी, तो थोड़ा सा डाउट ये है कि ये मुझे लग रहा है कि लो के नीचे आकर फिर उठेगा ना अगर यहाँ कहीं, तो अच्छी एंट्री होगी और स्टॉप लॉस भी छोटा मिलेगा, और ये मेजर ट्रेड नहीं है, ठीक है, इसमें अगर मान लो मैं जैसे अगर इसको करूंगा तो मैं बिल्कुल छोटी क्वांटिटी से करूंगा, ठीक है, और छोटा अपने प्रॉफिट में से ही रिस्क लूंगा।
ठीक ठाक एरिया में आया। अब देखो एक और भी बात है, अगर इसको मान लो यहाँ से ऊपर जा रहा है ऐसे इसने और ये लो लगा लिया, अच्छा खासा लो लगाया है ना, अब ये फिर से लो के पास आया, तो अब इसको यहाँ से हायर हाई बनाने शुरू करने चाहिए, ठीक है। अगर इसने फिर लो बना लिया, फिर तो फिर से वो लोअर लो बना रहेगा, फिर ये नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम जब फिर से आएगा, फिर ये उस लो की लिक्विडिटी लेने की कोशिश करेगा, जब उसके इक्वल आने की कोशिश करेगा, फिर ऐसे करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इसको यहाँ से उठना है ना, तो ये हायर हाई बनाना चाहिए, ठीक है। समटाइम ऐसे होता है कि सेम जगह से उठता है, थोड़ा सा लिक्विडिटी लेकर फिर एकदम से उठ जाता है, ऐसा भी हो जाता है, वो भी ठीक है, बट उठना है तो हायर हाई होना चाहिए, क्योंकि आरएसआई बाहर थी, बाहर से वन वे चली गई अंदर, अब इसने पुल बैक लेना था वो ले लिया, 40 को अंदर से सपोर्ट ले रही है आरएसआई, अब इसको उठना चाहिए, तो ये इसके उठने के लिए, अपसाइड जाने के लिए परफेक्ट स्पॉट है, ठीक है। 5 मिनट में भी देखोगे तो ये बहुत अच्छा एरिया है, देखो 5 मिनट में भी ये बहुत अच्छी कैंडल्स दिख रही है इसमें, तो यहाँ से इसको उठना चाहिए, कि आज का रिकॉर्ड हो रही होगी, अगर रिकॉर्ड नहीं हुई तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसको बट एक ही है कि 15 मिनट में ना इतना कुछ खास कैंडल नहीं बना था, बस इनसाइड की कैंडल बनी, ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी, वो थोड़ा सा डाउट कर रही है, उस वजह से डाउट आ रहा है थोड़ा सा। पुश तो मिला है वहां पे थोड़ा सा, बट कल भी ऐसा ही था, आई थिंक ऐसा ही कुछ सीन था, है ना, उसमें भी हायर हाई बन रहा था। इतना बड़ा रिस्क इसमें लेने की जरूरत नहीं है, देखो अब मेरे हिसाब से अगर तो इसको जाना है तो ये यहाँ से जाना चाहिए। ठीक है, मेरी यहाँ कहीं अब एंट्री हो चुकी, मैंने यहाँ कहीं भी किया, तो मैं इसके नीचे 4 पॉइंट का है, तो अगर इसको हायर हाई बनाना है तो मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे ही होना चाहिए, 2 पॉइंट का, है ना, तो बहुत छोटा सा पॉइंट होगा, क्योंकि अगर तो इसको उठना है तो ये यहाँ से उठ जाएगा, अब ये वापस नहीं आएगा नीचे, इसको बार बार टेस्ट नहीं करेगा। हम हर चीज में परफेक्टली बैठे हुए हैं, हमारी आरएसआई अच्छी जगह पे है, सब पॉइंट में, 15 मिनट में, 5 मिनट में हमारी कैंडल्स अच्छी दिख रही है, हमारा 1 आवर की कैंडल वो भी अच्छी दिख रही है, स्ट्रेच है काफी, तो एक ग्रीन बननी चाहिए, और वो भी आरएसए के सपोर्ट पर है, 1 मिनट में भी हम बहुत अच्छे सपोर्ट पे हैं, ठीक है, और अच्छी जगह पे हम अपने जोन, बाइंग जोन में है, यहाँ पे वो 50% है, अगर उठना है तो उसको उठ जाना चाहिए, तो इसमें बड़ा रिस्क लेने की जरूरत तो मेरे हिसाब से है नहीं। इसी के नीचे स्टॉप लॉस रख लेंगे, अगर ये वापस आ गया इसी एरिया में, इट मीन्स कि ये इससे लो लगाएगा ही लगाएगा, फिर उसको शायद कोई नहीं रोकेगा। फिर क्या होगा कि इसके नीचे आएगा, और इसका लो भी हो सकता है कि ये स्वीप करे यहाँ कहीं, तो फिर यहाँ कहीं से उठने की कोशिश करे, फिर हम दोबारा री एंटर कर लेंगे। हम एक ही बार में इतना इतना स्टॉप लॉस देने से मेरे हिसाब से बेटर है कि हम इसमें छोटा स्टॉप लॉस देके दोबारा री एंटर कर लेंगे, अगर ये आता है, क्योंकि मेजर ट्रेड तो हमारा ये है नहीं, तो माइनर ट्रेड में भी फिर क्या ही रिस्क ले, है ना। वैसे जो है इसका जो होना चाहिए लॉजिकल जो है, वो इसके नीचे होना चाहिए या इसके नीचे होना चाहिए, ठीक है, बट मुझे ये थोड़ा सा डाउट है, ये दिक्कत ये है कि अगर ये जो लो था ना, अगर ये इसके इस एरिया तक आ जाता, बाहर तक आ जाता इस जोन के, फिर ऊपर जाता और फिर यहाँ कहीं से आता, फिर मुझे एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता, ठीक है, लेकिन ये इसने इतना एरिया छोड़ दिया, तो मुझे डाउट है कि ये इतना एरिया टेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये करने के लिए आ सकता है, यही बस एक माइंड में डाउट है, तो एक करने पड़ यहाँ आप उस हिसाब से इसका फुल फुल करना है, जब फुल गया शेर कौन कर रही है,
फिलहाल ये चीज आ रहा है कि तो कि ये इसमें जो मुझे दिक्कत है वो ये है कि 5 मिनट की कैंडल ना इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं हुई थी ये ग्रीन, क्योंकि अगर बाइंग जोन में था और रिजेक्शन दे रहा है इतना, ये 1 मिनट में बैक टू बैक कैंडलें बनी तो थोड़ी और एक दो बन जाती तो अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडलें दिखती। 5 मिनट में भी अच्छी कैंडल नहीं दिखी वो ग्रीन, और 15 मिनट की तो वैसे इनसाइड सी बन के दोनों साइड रिजेक्शन है, बीच में ही है वो, तो उसमें भी थोड़ा डाउट ही है, तो वो भी इतना कोई स्ट्रॉन्ग अच्छी क्लोज नहीं है। बाकी चीजें तो सब सही है, बस एक बार इसका लिक्विडिटी लेकर उठने की कोशिश करेगा या क्या करेगा वो देखना होगा। ठीक है, बाकी सब में तो ये स्ट्रेच है काफी ज्यादा। एक फुल डिपेंडिंग है, इसको ऊपर तो आना पड़ेगा। देखो 1 आवर में 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स हैं जो बैक टू बैक रेड बने, पिछले 6 घंटे से रेड रेड कैंडल बन रही, और वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं। ठीक है, एक दो बड़ी है, बाकी तो छोटी छोटी सी कैंडल्स हैं, तो ज्यादा वो भी नहीं, सेलिंग प्रेशर अग्रेसिव नहीं है, तो पुल बैक तो एक ले सकता है। बढ़िया शेयर को अगर ये होल्ड कर ले तो। अभी ये जो है यहाँ पे तो हमने छोटा सा ही लिया हुआ है एक्चुअली ना, मैं चाहता हूँ कि जहाँ तो ये लिक्विडिटी ले ले, यहाँ कहीं आकर मुझे अच्छी कैंडल दिखाए और मैं यहाँ एंटर करूँ अग्रेसिव क्वांटिटी, थोड़ी सी मतलब ठीक ठाक क्वांटिटी। अगर इसको जाना है तो यहीं से जाना है, तो फिर चला जाए भाई, क्यों परेशान कर रहा है बाद में, मेरा भी ऊपर नीचे कर रहा है। कभी प्रॉफिट में रहा, कभी लॉस में रहा, देखो। तो ये एरिया है, ठीक है। अब इसमें मैंने हाफ काउंट एंटर करी है, मैंने फुल क्वांटिटी भी एंटर नहीं करी, और ये मेरा मेजर ट्रेड भी नहीं है, ठीक है। और इसका रिस्क मैं प्रॉफिट से ले रहा हूँ, जो सुबह मैंने कैप्चर किया उसमें से। और वो मैंने आपको कल ही वीडियो में बताया भी था कि ये गैप फिल करने के बाद हो सकता है नीचे आए, तो वहां पे सिंपल सी चीज थी, आपको देखना था कि वो नेक्स्ट डे क्या ओपनिंग कैसी कर रहा है, क्या कर रहा है। यहाँ पे अभी स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं, जो होना चाहिए था ना वो हुआ नहीं, तो ये नीचे आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ से जो मूव होना चाहिए था वो हुआ नहीं। अब देखो इसने लिक्विडिटी लिया है, अब हो सकता है कि ये जाने की कोशिश करे। इसका भी लिक्विडिटी होगा ना, आई थिंक, हाँ इसके भी लो लग गया है, आई थिंक। लो लग चुका है, अब ये सही है इसमें क्वांटिटी का। अब यहाँ से बाइंग दिखना चाहिए, कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए अच्छी, तो थोड़ा होगा कि ये जाएगा, वरना इसके नीचे नहीं रखी है कुछ क्वांटिटी। अब मेरा स्टॉप लॉस जो है ना, इस एरिया में आ ही जाना चाहिए, 2 पॉइंट का इसका, क्योंकि मैंने यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर ली। हम देखते हैं क्या कर, अब तो अगर देखो जाना होगा तो इसको भी चला जाना चाहिए, बट ये नीचे जो थोड़ी सी स्पेस छोड़ रहा है ना, ये डाउट क्रिएट कर रही है कि ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ये जो इतना छोड़ के बैठा है ना, इसको कहीं ये विक बनाने के चक्कर में कहीं फालतू में करने के लिए आए तो वो दिक्कत देगा, बाकी तो ठीक है। इसको ना मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, कैंडल का विक नहीं दिखा फिर। हाँ, अभी एक बार मुझे लगा इस कैंडल का विक आने के लिए भी थोड़ा आएगा नीचे।
30 मिनट्स की कैंडल अभी ओपन हुई है, तो थोड़ा विक बनाने के लिए नीचे वैसे तो थोड़ा सा विक बन चुका है उसका, बट और बनाना होगा तो थोड़ा और एक लो लगाने की कोशिश कर सकता है। अगर यहाँ से ही घूमना होगा तो घूम सकता है, वरना एक विक बनाने की कोशिश करे। तो एक अच्छा पुश तो देखने को मिल रहा है, अगर ये सस्टेन करे, क्लोज करे, फिर ही ये अच्छा पुश, अच्छी कैंडल्स मानी जाएगी, और कंटिन्यू भी करे नेक्स्ट कैंडल। मेरी जो क्वांटिटी है ना, मैंने यहाँ पे भी ऐड है मेरी क्वांटिटी एरिया में, इसमें भी ऐड है, और इसके नीचे भी मैंने ऐड करी क्वांटिटी। तो 3-4 बार मैंने क्वांटिटी ऐड करी है इसमें, और फुल क्वांटिटी हो चुकी है, मतलब माइनर ट्रेड के हिसाब से फुल क्वांटिटी हो चुकी है, मेजर ट्रेड के हिसाब से नहीं। इसमें बस मैं 20 पॉइंट ही कैप्चर करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि हम छोटे जगह पे चल रहे हैं। 20 पॉइंट भी बहुत ज्यादा है हमारे लिए, इसमें अगर मिस जाए तो मुझे लग रहा है कि अगर ऊपर आएगा तो ये हाई तो ले ही सकता है, इजीली ले सकता है ये। देखो इस इम्पोर्टेंट स्पोर्ट से आएगा ना, ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेच है, देखो बहुत स्ट्रेच है, तो इस एरिया तक तो आ ही सकता है, इसकी लिक्विडिटी लेने आ जाना चाहिए इसको, ये निकाल के यहाँ पे हो सकता है पुल बैक ले, जहाँ होल्ड करे, उसके बाद ये एरिया हमें मिले। तो देखते हैं क्या करता है। अभी तो प्रॉफिट में आ गया ये, ग्रीन में आ गए हम, बट कितना टाइम सस्टेन करता है इसमें वो देखना होगा। कैंडल अच्छी क्लोज नहीं हुई, 5 मिनट की भी अच्छी क्लोज नहीं हुई है, वापस नीचे आके क्लोज कर दिया उसने। यही है कि वो विक बनाने की कोशिश करेगा, थोड़ा लग रहा था कि उतना विक उसके लिए सही नहीं है, तो वो एक विक बनाएगा ये, और नीचे जो एरिया छोड़ा है मुझे लग रहा है उसको हिट करेगा।
हाँ, तो मैं एक पॉइंट बताने वाला था, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, बाद में देखेंगे क्या करता है। ठीक है। सो मैं आई थिंक मैंने बता ही दिया कि नहीं, पता नहीं, बट ये देखो, इसको ना इसको नहीं, हम दूसरे चार्ट पे चलते हैं, इसको करते हैं 5 मिनट का, और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, RSI जैसे मैं देखता हूँ कई बार, है ना, बट इसका मतलब ये नहीं है कि RSI पे मैं ट्रेड प्लान करता हूँ या ये वो ऐसा है। RSI को इतना भी मैं वो नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो एक लैगिंग इंडिकेटर है, पहले प्राइस मूव करता है, वो बाद में मूव करता है। ठीक है, तो मतलब वो प्राइस ही ऊपर है, प्राइस एक्शन ही ऊपर है। ठीक है, तो RSI को कभी भी ऐसे नहीं हम देख सकते कि RSI स्ट्रेच हो गया, RSI ओवरबोट है, ओवरसोल्ड है ना, तो बाय कर ले, सेल कर ले, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एक मिनट। ऐसा नहीं होता, ठीक है, RSI ऐसे काम नहीं करती। ये आपको समझना पड़ेगा कि अब देखो, RSI इसमें 40 के नीचे थी, ठीक है, बहुत ओवर सोल्ड एरिया में थी। ठीक है, फिर इसने बाहर से रीटेस्ट किया, फिर और नीचे आई, मतलब कि RSI ओवर सोल्ड है। अब ऐसे एरिया में तो हम सोचते हैं कि हम बाई करेंगे, ऊपर जाएगी RSI और हम बाई होगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि ओवर सोल्ड बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, ये सोचते हैं हम। बट ये देखो, ये पिछले 3 4 5 घंटों से इसी जगह पे चल रहा था RSI, मतलब कि लोअर लो नीचे नीचे ही घुसा हुआ था नीचे। और ये एरिया अच्छा होता है जब हम देखते हैं कि ओवर सोल्ड एरिया बहुत ज्यादा है, स्ट्रेच है, तो बाइंग आएगी कहीं से। तो आप क्या करते हो, या हम क्या करते हैं कि हम फिर बाइंग ढूंढना शुरू कर, हम डब्ल्यू पैटर्न ढूंढना शुरू कर देते हैं, यहाँ यहाँ कहीं हेड एंड शोल्डर कुछ भी ऐसा, है ना, यहाँ देखते हैं कि डबल बॉटम बना है, कुछ चलो उठेगा ये वो। देखो, प्राइस कहीं भी नहीं उठा। RSI कब से ओवर सोल्ड एरिया में, ये देखो, यहाँ से वो ओवर सोल्ड एरिया में, उसके बाद डबल बॉटम दिखे, हेड एंड शोल्डर दिखे होंगे, बहुत कुछ दिखा, लेकिन कहीं भी वो अपसाइड गया ही नहीं प्राइस। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वो फेल होकर फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर फेल नीचे, फिर फेल होकर नीचे, फिर ऊपर नीचे करने के बाद ये एक पुश आया, पुल बैक्स आया, फिर एक फॉल आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि RSI अगर ओवर सोल्ड है या ओवर बॉट है, इट डजंट मीन कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाय कर लो, सेल कर लोगे। ठीक है, आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा, डेली बायर्स बनाना पड़ेगा, डेली का व्यू क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में लेना। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये गैप फिल होने के बाद हम सेलिंग ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो कल तो नहीं प्लान करना था, कल तो कुछ हमने किया नहीं, मैंने भी ये सेल ट्रेड नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे कोई कोई मतलब नहीं बनता था, मैं बाइंग में था, मेरी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग एक्सपेक्टेड था कल का। ठीक है, तो वो वैसा ही क्लोज हुआ, जो कि अच्छी बात हो गई मेरे लिए, है ना। और उसके बाद जब इसने लिक्विडिटी लिया, मैंने बोला था कि ये गैप फिल होने के बाद फॉल होगा। ठीक है, लेकिन कल नहीं, कल का मेरे माइंड में इतना नहीं था, क्योंकि मैं ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा था डेली चार्ट में, जो कि डेली चार्ट में ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ भी। मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज हो सकता है रेड कैंडल में क्लोज करे। ठीक है, और यहाँ से वो मैंने सेलिंग ट्रेड लेना था, और मैंने यहाँ से वो सेल ट्रेड लिया और ये कैप्चर किया। अब इसमें ना कहीं भी आ रहा है, इस तरह इतनी स्ट्रेच है और बाइंग आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरा डेली बायर्स ही डाउन साइड के लिए था इसमें, है ना। और मैं डाउन साइड ही ट्रेड लेकर बैठा था, और मेरा टारगेट था कि ये एरिया तक जा सकता है। तो उसके बीच में कितनी बार आ रहा है, सही ओवर सोल्ड एरिया में गई है, कितनी बार वो स्ट्रेच हुआ है, और कितनी बार डब्ल्यू बने, कितनी बार हेड एंड शोल्डर बने, मैंने सब इग्नोर किए, सब इग्नोर करने पड़ते हैं, क्योंकि आप हर जगह नहीं ले सकते। आपको पता होना चाहिए आपकी डायरेक्शन कौन सी है, कौन सी डायरेक्शन में आपको क्या ट्रेड लेना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही हमें ये डायरेक्शन क्लियर था, तो इस वजह से मैंने ये लिया। तो आप ये मत समझना कि RSI की बेसिस पे ही हम बहुत कुछ देखें। RSI एक जस्ट थोड़ा सा मतलब कुछ पॉइंट्स कभी कभी समझने में हेल्प कर देता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, ठीक ठाक सा ही। तो इसको मैं बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं नहीं देता हूँ, बट ठीक है, फिर भी लगा है तो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मेन प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन, कैंडल्स की साइकोलॉजी, ठीक है, कैंडल्स कैसे बिहेव कर रही हैं, व्यू बन सकता है क्या, उसमें बायर्स का क्या स्टेटस है और सेलर का क्या स्टेटस है, दोनों की सिचुएशन का क्या है, कौन कितना बना के बैठा हुआ, कितना मूव हो चुका है, किधर को स्ट्रेच नहीं है, वो सब चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि RSI अगर इतना स्ट्रेच भी थी, तब भी प्राइस इतना ज्यादा मूव कर गया।
नीचे की तरफ, ठीक है, उससे भी ज्यादा मूव मतलब कर गया, ठीक है, नीचे। तो ये मैटर नहीं करता है कि RSI ऐसी है तो हम बाइंग कर लेंगे, ठीक है। देखो प्राइस ना उठा नहीं वहां से, जो उसको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाना चाहिए था वो दिखाया नहीं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो लो लगे हुए हैं ना अभी, ये लो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसमें बाइंग, बहुत बड़ी बाइंग आ जाए, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब तो कोई धीरे धीरे अगर मान लो कहीं घिस पिट के अगर ले गए थोड़ा बहुत ऊपर, और फिर किसी को लगा कि ठीक है चलो ऊपर आ ही रहा है तो थोड़ा सा ऐड कर देते हैं क्वांटिटी, फिर वो थोड़ा सा हो सकता है यहाँ कहीं स्पाइक देकर थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर ले आए। अदरवाइज इसको ऊपर आने के लिए हो सकता है, अगर इसको यहाँ छोटे बायर या कोई भी नहीं मिलता है इसे ऊपर लेके जाने को, तो ये क्या करेगा, इसका लिक्विडिटी लेगा, एक लो लगाएगा फिर से, ठीक है, एक लो लगाएगा, एक विक बनाएगा, हो सकता है नीचे चला जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जस्ट मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है ये लो लगाए, इसके नीचे से लिक्विडिटी ले और फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अंदर क्लोज करे, हो सकता है वो हैमर हो सकता है बुलिश कैंडल हो, या कोई भी कैंडल अच्छी स्ट्रॉन्ग हो, फिर हो सकता है बायर को इंटरेस्ट है और फिर वो खींच के लेके जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है अगर इसको नहीं मिला। क्योंकि देखो ना, कब से खड़े यहाँ पे हम खड़े हैं इस प्राइस में, इस एरिया में, और कुछ स्ट्रॉन्ग बाइंग हो ही नहीं रही यहाँ पे, मतलब साइडवेज काइंड ऑफ ही करके बैठे हैं ये लोग। थोड़ा थोड़ा सा इसको इनको हलचल दिखाना चाहिए था। और एक बात, जो यहाँ पे कैंडल्स बनी भी है ना, ये जो एक दो कैंडल्स जो बनी, तो कोई भी नहीं वैसे तो, ये जो कैंडल में इतना बड़ा रिजेक्शन आया ना, ये भी ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हो पाई, ठीक है। उसके बाद ये लिक्विडिटी लेने के बाद ये कैंडल भी ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हुई, सिर्फ 50% ही विक बना। उसके बाद ऊपर रेड बॉडी ही है इसमें। अगर ये इतना ही स्ट्रॉन्ग एरिया होता, ये लिक्विडिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती, तो इसको इसको ग्रीन कैंडल में कम से कम कन्वर्ट कर लेना चाहिए था, फिर हो सकता है ये अच्छे से ऊपर चला जाता, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है प्राइस, तो फिर प्राइस आराम से ऐसे गोल गोल बनाकर आराम से ऐसे 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 करके फिर उठने की कोशिश करता है, फिर उसमें स्ट्रेंथ आना शुरू होता है। अगर बड़े लोग होते, मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लगता है, बड़े लोग होते तो यहाँ कहीं से मान लो कहीं से भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल देकर सीधा अच्छा मूव करवा देते। बट जब छोटे लोग ही लेके जाते हैं प्राइस को, बड़े लोग नहीं आते, ठीक है, बड़ा पैसा नहीं आता, तो फिर प्राइस ऐसे मूव करता है, ऐसे ना। और धीरे 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 करके करते 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 जब इतना एग्जॉस्ट हो जाता है डाउन साइड, फिर जा ही नहीं पाता, फिर वो यहाँ कहीं आता है एकदम से कुछ कैंडल। फिर बड़े लोगों को भी दिखता है कि ठीक है यार, अब तो मतलब नहीं हुआ, तो पूरा वो घूम ही चुका है अब तो इतना टाइम के बाद, तो फिर वो कहीं ना कहीं कुछ क्वांटिटी ऐड करते हैं, पैसे ऐड करते, तो फिर एक बड़ी कैंडल देखने को मिलती, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक दिखाता हूँ, देखो 30 मिनट्स ओपन करते हैं। ये कौन सा हो गया, हाँ, ये देखो, ये है 30 मिनट्स। ये देखो जब ना इसका लिक्विडिटी लिया था इसने, जब ये था, इसके बाद पूरा साइड अगले दिन जैसे लिक्विडिटी लिया, देखो क्या कैंडल आई, कितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आई और अच्छा एंगल्फ किया और अच्छा मूव दिया, ठीक है। उसके पुल बैक और फिर एक अच्छा मूव दिया, ये तो समझ में आता है, ठीक है। यही हुआ, इस एरिया से इसका लिक्विडिटी लिया, नए वायर्स को ऐड किया, ऐड हुए और स्ट्रॉन्ग मूव आया, एक अच्छी कैंडल आई, उसकी बॉडी है ऊपर नो डाउट, बट उसके बाद वो सीधा खींच के ऊपर ले गए, ठीक है। अब इस कैंडल का ग्रीन का ये जो था लिक्विडिटी था, एरिया था, ठीक है, इसका लिक्विडिटी लिया, कैंडल वापस आई 50%, 50% बॉडी रेड में है, 50 रिजेक्शन है। नेक्स्ट कैंडल ने अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करी है ग्रीन कैंडल ने, उसके बाद सीधा खींच दिया इन्होंने ऊपर और ऊपर ले गया, फिर एक पुल बैक आया और फिर कंटिन्यू किया। तो मतलब कि लिक्विडिटी अगर हो गया है तो उनको खींच देना चाहिए, ज्यादा नखरे से नहीं करने चाहिए, ठीक है। एक मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ वो, हाँ ये देखो, अम, इसमें हाँ, ठीक ही है वैसे, ये भी एग्जांपल थोड़ी समझने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे ना जब ये प्राइस नीचे गिरा, तो जब ये ऊपर उठ रहा था तो इसमें कहीं बायर आए नहीं स्ट्रॉन्ग, जैसे इस तरह का मूव नहीं आया, ऐसा कुछ मूव नहीं आया, ठीक है, ऐसा कुछ मूव नहीं आया, बड़ा मूव नहीं आया। इसमें क्या हुआ कि
ये सेल बेचारे छोटे लोग ही आई थिंक होते होंगे जो इसको कोशिश कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, धीरे, धीरे, धीरे ऊपर नीचे किया, फिर ऊपर नीचे किया, फिर ऊपर जब पूरा घूमना शुरू हो गया, उन्होंने मुश्किल से फिर इसका जो छोटा-सा रेजिस्टेंस था वो ब्रेक करवाया। ब्रेक करवाने के बाद तो उन्होंने अ, मुश्किल से फिर ये ब्रेक करवाया, एक छोटा-सा जो रेजिस्टेंस था ये ब्रेक करवाया, फिर उससे छोटी-छोटी कैंडलों में ऊपर गए, फिर एक सेलिंग की पुल बैक लिया, फिर छोटी-छोटी कैंडलों में ऊपर गए, ठीक है? मतलब यहाँ पे कुछ बड़ा हुआ नहीं है, ठीक है? इस तरह की बड़ी-बड़ी कैंडल्स, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं है, ठीक है? ये छोटे लोगों ने बेचारों ने कहीं घिस-पिट के इसको घुमाया, पूरा टाइम ज़ोर लगाया, लगाते रहे गोल, 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 गोल करके, फिर लेकर गए ऐसे-ऐसे करके, फिर उन्होंने कहीं मुश्किल से लेके गए, फिर भी जहाँ तक उनको लगा कि पुल बैक जहाँ तक जाना चाहिए था वहाँ गया और वहाँ से फिर से क्रैश हो गया। ठीक है? तो ऐसा होता है मतलब जब बड़े लोग नहीं आते फिर छोटे लोग ही धीरे-धीरे खींच-खींच के ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये देखो, ये भी तो पूरा छोटे-छोटे लोग ही थे ना, ये इसका लिक्विडिटी लिया उसके बाद बायर को आना चाहिए था अगर इतना स्ट्रॉन्ग होता, अगर ये मूव इतना स्ट्रॉन्ग होता तो ये पुल बैक के बाद अच्छा अपसाइड होना चाहिए था बट नहीं हुआ, क्योंकि बायर्स नहीं थे। तो ये छोटे लोगों ने जब लिक्विडिटी लिया, ठीक है? उसके बाद जब बायर बड़े लोग आए ही नहीं, जब बड़े लोग आए नहीं, बड़ी बाइंग हुई नहीं तो छोटे लोगों ने ही फिर धीरे-धीरे छोटी-छोटी कैंडलों में ही करते लेकर गए, इसका ब्रेकआउट सा करवाया और ऊपर लेके गए, ठीक है? तो इस तरह से गया। जितना भी वो लेके जा पाए उतना वो लेके गए, फिर बाद में फिर से सेलर ने पकड़ के नीचे कर दिया। खैर देखते हैं क्या कर रहा है वो। फिर से नीचे आ गया, प्राइस थोड़ा-सा ऊपर को उठा तो था। आई थिंक ये लो लो लगाकर ही मानेगा, या फिर ये लो लगाकर ही मानेगा आई थिंक। चलो कोई नहीं, इसको हम ऐसे ही छोड़ते हैं। ये देखो थोड़ा सा उठा तो था अप साइड जाने को, बट फिर से लो लग गया। अब क्या करें, इसमें दोबारा री एंटर करें क्या, जहाँ इसको ऐसे ही छोड़ दें। कोई अच्छी कैंडल बनी नहीं है अभी। अभी ये ना अच्छी कैंडल नहीं बनी, मैं इसमें इसकी इस एरिया में या इस प्राइस में ना कोई बड़े लोग इतने इंटरेस्टेड है नहीं, दिख नहीं रहा। तो मुझे लग रहा है अगर छोटे लोगों को ही घुमाना होगा तो फिर वो धीरे 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 ऐसे घिसते 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 ही लेके जाए, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया उस तरह का ही कुछ होगा फिर जहाँ। तो बाकी देखते हैं क्या होता है इसमें। स्ट्रेच तो डाउन साइड के लिए काफी है, एक पुल बैक तो इनको देना चाहिए। पुल बैक के बिना तो नीचे कुछ एकदम से बड़ा कैंडल बना दिया तो कुछ कह नहीं सकते, बट अगर नॉर्मल बात करें प्राइस एक्शन के बेसिस पे तो इतना स्ट्रेच हो चुका है कि अब बिना पुल बैक के तो नीचे नहीं जा सकता और नहीं जाना चाहिए इसको, क्योंकि इसको और सेलर तो मिल नहीं रहे अभी। तो पुल बैक एक ले 50% कहीं कुछ डिस्काउंट तो दे दोबारा लोगों को एंटर करने के लिए डाउन साइड के लिए, तभी तो नए सेलर आएंगे। तो उसके लिए इसको ऊपर जाना होगा। ऊपर जाने के लिए एक अच्छे एरिया में तो है, बट देखते हैं। चलो मैं थोड़ा कैमरा ऑफ कर लेता हूँ। ऐसे में कई बार मैंने ये बात भी नोट करी है कि अ, ऐसे में मुझे लगता है कि इसका लिक्विडिटी हो सकता है, एक विक लगाएगा, ये लगाएगा ऐसा कुछ करके फिर ऊपर जाएगा, ऐसा मुझे बहुत बार लगता है। ऐसे मैंने होता हुआ भी देखा, बट कई बार मैंने ऐसे भी देखा है कि वो लगाता ही नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे बनाकर ना ये सीधी लाइन, और इसी को ऐसे-ऐसे करते ही कर करके ऐसे ही चढ़ जाता है ऊपर, प्राइस चला जाता है। ऐसा भी मैंने कई बार होते देखा। बट ऐसे में ना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता जब ना एक नीचे से बिल्कुल ही सीधी लाइन बन जाती है स्पॉट एक ही, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता उसमें, क्योंकि मुझे डाउट रहता है कि ये जो सीधी लाइन बनी ये तो गड़बड़ सी है। ये तो किसी बड़े प्लेयर ने कहीं देखा
कि ये लोग सभी एक ही जगह बैठे हैं, वो तो एक ही विक जरूर बनवाने की कोशिश करेगा, जब बनाने की कोशिश करेगा और फिर वापस लेके आएगा, फिर ले जाएगा। तो वहां पे थोड़ा मुझे डाउट सा ही रहता है फिर कि ये क्या कर रहा है। अब इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, स्ट्रॉन्ग तो कुछ भी नहीं। ये मूव आया था थोड़ा सा, ये भी फेल हो गया, वापस नीचे आ गया। तो एक विक वगैरह बनाकर ही उठेगा आई थिंक, ये अगर उठना होगा तो। हम इसका ये मार्क कर लें क्या? इसकी लिक्विडिटी तो हो चुकी है। अच्छी रिवर्सल कैंडल बनना चाहिए। हमें भी रेड में लेके आ गया ये तो अपने साथ ही। ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए फॉल। बड़ी कैंडल बना ली तो फिर हमें निकलना ही पड़ेगा इसमें को, फिर हम रुक नहीं सकते ज्यादा। बस यहाँ कहीं से उठना चाहिए अब इसको। ये इसका अच्छा एरिया है उठने के लिए, अगर इसको उठना होगा तो। इससे अच्छा तो कुछ और हो नहीं सकता। लिक्विडिटी वगैरह सब ले 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 लिया है इसने, सभी का होगा लो, नया लो लगा दिया है। अब यहाँ से उठ जा भाई, एकदम से बड़ी कैंडल्स कुछ बायर्स वगैरह दिखा दे यहाँ कर। ये थोड़ा सा येलो का थोड़ा सा पार्ट बचा है, ये भी एक विक मार देता ना तो मुझे, मैं ज्यादा सेटिस्फाई हो जाता। ये ना, ये देखो यहाँ से ये जो इतना छोड़ा ना इसने, ये 0.78 का जो छोड़ा है ना, ये थोड़ा मतलब ये लगा देता, अब क्या था, अब तो हम रेड में बैठे ही थे। ये लगा कर फिर उठता तो ठीक है, और भी अच्छा होता। बट चलो, कोई नहीं, देखते हैं क्या करता है ये। अब मैं चाहूँ तो इसमें क्वांटिटी बढ़ा सकता था, बट मैं नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि जब तक इसमें ना कहीं से अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स कुछ दिख नहीं रहा, बाइंग कुछ, तब तक इसमें थोड़ा सा इतनी क्वांटिटी ठीक है, इससे ज्यादा करने की जरूरत है नहीं वैसे। ठीक ठाक क्वांटिटी है वैसे तो, बट अगर ये मेजर ट्रेड होता तो फिर मैं डेफिनेटली इसमें क्वांटिटी बढ़ा लेता अच्छी जगह पे, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। अगर मान लो मैं यहाँ पे अगर मान लो एंटर करता इस लो की, जब लिक्विडिटी सी ले रहा था, तो इसके बाद मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे ही रहता, तो 1 रुपए का भी नहीं होता, 1-1.5 डॉलर का ही रिस्क उसमें लेता, मतलब बहुत कम रिस्क लेता और थोड़ी बड़ी क्वांटिटी उठा देता इसमें। तो मैंने इसमें एंटर नहीं किया है, हमारा वही पुरानी एंट्री ही है जो है। ठीक है, सो एंट्री यहाँ कहीं पे ही है। ठीक है, इस एरिया में है हमारी एंट्री जो भी है। अभी इसमें भी किया था, तो एवरेज हमारा प्राइस यहाँ कहीं आ रहा है, यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं आ रहा है इस एरिया में। तो हमारा 4 पॉइंट का एसएल तो बन ही रहा है, 3 3 3 3 साढ़े 3 का तो लेना ही पड़ेगा। ना बड़ा तो नहीं है, ठीक है, बट ये उठे तब तभी फायदा है ना, वरना तो। यहाँ कहीं तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आना चाहिए। इसको मैं साइड कर देता हूँ ना, इससे दिखता नहीं है फिर। ये भी कुछ स्ट्रॉन्ग कुछ हो नहीं रही, हलचल सी जो होनी चाहिए। आई थिंक 10 बजे, अब देखो अब 10 बजने वाले हैं, ठीक है, 1 आवर की कैंडल ओपन होने वाली है। अब मेरे माइंड में ये डाउट है, अगर 10 बजे की कैंडल ओपन होगी यहाँ कहीं, तो वो विक बनाने के लिए आएगी, अगर 1 आवर की कैंडल, तो गड़बड़ होगा ना। अगर वो विक बनाने आएगी तो फिर से वो नया लो लगाने की कोशिश करेगी और फिर ऊपर उठना शुरू करेगी। तो फिर हम उसी चक्कर में फंसे रहेंगे यहाँ पे, वो एक विक लगाएगी
ठीक है, फिर रेड में दिखाएगी और फिर हो सकता है रिवर्सल करे, और हो सकता है कि ये ऐसे ही थोड़ा ऊपर चला जाए और वो कैंडल 1 आवर की ओपन होकर डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाए और उसमें विक हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है। चलो देखते हैं क्या होता है। बट ये 1 आवर की कैंडल कैसी बन रही है, मेरे चार्ट ही लैग कर रहा है, इसको हटाऊं एक बार, ये देखने नहीं दे रहा। 1 आवर की कैंडल का क्या है ये? अच्छा, ठीक है ठीक है। 1 आवर की कैंडल विक तो बनाएगी, क्योंकि ये 1 आवर की कैंडल देखो क्या रेड से ही क्लोज हो रही है, ऊपर से रिजेक्शन, थोड़ा नीचे से रिजेक्शन है, और ये है तो रेड में। तो 1 आवर की कैंडल इतनी स्ट्रांग तो है नहीं, जो 10 बजे की जो ओपन होगी वो भी एकदम से तो ऊपर मुझे नहीं लग रहा कि वो एकदम से जाएगी, वो भी विक बनाने के लिए तो आएगी ही आएगी आई थिंक। चलो देखते हैं क्या करता है। देखो ट्रेडिंग ऐसी ही होती है, ठीक है, थोड़ी बोरिंग होती है, थोड़ा थोड़ा नहीं, काफी बोरिंग होती है, काफी बैठना पड़ता है, काफी देखना पड़ता है, कई चीजें एनालाइज करनी पड़ती हैं लाइव मार्केट में, प्राइस एक्शन को देखते रहना पड़ता है, समझना पड़ता है, उस हिसाब से अपना प्लान मॉडिफाई करना पड़ता है, थोड़ा सा अपने आप को सेफ भी रखना है, प्रॉफिट भी बनाना है, कम से कम लॉस लेना है ना, रिस्क भी मैनेज करना, सब देखना पड़ता है। 2 मिनट रह गए, चल एक बड़ी सी कैंडल बनाकर ऊपर आ जाए ना थोड़ा, तो अच्छा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ये इसके ऊपर निकल जाए ना अभी तो अच्छा होता, बट लग नहीं रहा कि निकलेगा, इसके ऊपर निकल जाता तो अच्छा होता। कैंडल लो तो लगाने आ सकती है, फिर से नीचे आ सकता है। आना तो इसको नीचे है, लेकिन ये पुल बैक लेने के बाद आए तो ज्यादा अच्छा होगा। दस बज गए। कैंडल हो गई ओपन, अब देखते हैं कुछ हलचल होती कि नहीं। बस नीचे की लिक्विडिटी वगैरह लेने को आएगा तो दिक्कत सी रहेगी, उठेगा नहीं उठेगा ये फिर डाउट रहेगा। हम्म, कितना ऊपर नीचे कर रहा है एक कैंडल 1 मिनट की। छोड़ो,
लग तो रहा है कि ये जाएगा अब ऊपर, देखते हैं। वन आवर के हिसाब से जो विक अभी इसका बना नहीं है एक्चुअली, इतना विक इनफ नहीं है इसको। एक लो, लो आ ही गया वो। अभी मैं बोलने ही वाला था कि उतना विक उसका ना इनफ नहीं है, उसको एक विक लगाना ही पड़ेगा, तभी वो ऊपर जा पाएगा। तो चलो अभी यहाँ से देखते हैं उठता है कि नहीं। अगर देख, अगर ये डायरेक्टली गिर गया तो काम खराब होगा, फिर तो हमें निकालना ही पड़ेगा इसको। ओ, आ रहा है नीचे, ज्यादा ही आ रहा है, ज्यादा ही। ये गड़बड़ सी हो सकती है अभी, ठीक है इसमें। लॉस अभी, अभी ये जो है ना इस एरिया में, अब हमें देखना पड़ेगा। अब इसके नीचे जाएगा तो हमें निकालना ही पड़ेगा, फिर लॉस लेना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ कुछ क्वांटिटी ऐड करी है, ठीक है, बट थोड़ा रिस्की है ये, नो डाउट रिस्की है। अब थोड़ा गड़बड़ सा रहेगा इसमें कि ये अब देखो मैंने बोला ना, ये जो इतना छोड़कर बैठा है ना, ये इसका तो ये कुछ ना कुछ तो करेगा, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता ऐसे इस सिनेरियो में जब ऐसा होता है। तो मुझे लग ही रहा था कि ये लगाएगा तो सही, क्योंकि वन आवर में देखो ना इसका, जब तक पिछली कैंडल के विक नीचे जहाँ उसके हिसाब से विक नहीं बनाता कोई ठीक ठाक, तब तक ये नहीं उठने वाला था। अब ये एक अच्छा एरिया, अब इसको अब यहाँ कहीं से उठना चाहिए। अगर नहीं उठेगा ना, अब अगर हमें लगेगा कि अब थोड़ा नीचे जाएगा, ज्यादा ही नहीं जाएगा, तो हम इसको निकाल देंगे। छोटा सा लॉस है इसमें, इसको निकाल दूंगा, इसको फिर मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि अब ये इसके पास परफेक्ट सिनेरियो है उठने के लिए। अब कोई वो नहीं है। अब मेरे पास इसको यहाँ तक कहीं होल्ड करने का भी रीजन है कि हाँ चलो ठीक है, अब हमारा अच्छे लेवल्स तक हो गया है, सब लिक्विडिटी वगैरह जो होना था हो गया। अब अगर ये जाएगा तो ठीक है, वरना इसका रिस्क लॉस ले लेंगे और इसको बंद करेंगे, फिर वेट करेंगे। नीचे गिरने को जो गिर सकता है बहुत, बट मुझे नीचे के लिए कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा। नीचे के लिए ट्रेड तो मैं लेना चाह रहा हूँ, बट मैं कैसे लूंगी, तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच है, डाउन साइड में तो बहुत ज्यादा है। इवन कि बाकी टाइम फ्रेम में तो छोड़ो, फिर भी ग्रीन कैंडल दिख रही है। वन आवर में और 30 मिनट में तो कोई ग्रीन कैंडल ही नहीं दिख रही, पूरी रेड रेड कैंडल हैं। तो मैं उसमें सेल कैसे करूं? सेल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जहां तक प्राइस को समझा है, प्राइस स्ट्रेच होता है तो फिर वो गड़बड़ करता है। तो अभी तो ये काफी स्ट्रेच है, और भी गिर सकता है डायरेक्टली, और भी ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है। गोल्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच भी हो जाता है ये। बट अब क्या करें, इसमें बाइंग का ही ट्रेड हम, चलो इसके नीचे कुछ क्वांटिटी का मैं एसएल लगा देता हूँ, क्योंकि अगर इसने बड़ा स्पाइक दे दिया डाउन साइड तो फिर ये लॉस दे देगा, थोड़ा ज्यादा लॉस ना दे दे, इसलिए जितना हमने कैलकुलेट किया उस हिसाब से ही रिस्क लेंगे इसमें, तो अच्छा होगा। अपसाइड के चांसेस तो सबसे ज्यादा वही है मेरे हिसाब से, तो उसको जाना चाहिए, पुल बैक देना पड़ेगा। हमें निकाल कर पुल बैक देगा वो अलग बात होगी, हमें साथ में लेकर ही पुल बैक दे दे तो अच्छी बात होगी। अब तो वन आवर की कैंडल का भी विक बन गया, अच्छा खासा बन गया। अब तो अब इसके पास कोई और रीजन बचा नहीं है। चलो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिख तो रहा है। आई होप कि ये इस बार चला जाएगा। अब हमारे सभी चीजें डन हो गई हैं ऑलमोस्ट। अब तो
कुछ वो बचा नहीं है। मैं अब क्या करूंगा ना, मेरे पास जो क्वांटिटी है, मैं कई बार ऐसा करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे जब मैं मुझे रैंडमली एंटर करना पड़ता है, मतलब यहाँ भी एंटर किया मैंने कुछ क्वांटिटी, यहाँ भी एंटर किया, यहाँ भी एंटर किया, है ना। और अब तो ये यहाँ तक मैंने यहाँ भी एंटर किया है क्वांटिटी, अब मेरे पास क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने ऊपर वाली क्वांटिटी एंटर करी थी ना, ये वाली यहाँ कहीं जो मैंने मान लो एंटर करी थी, वो तो अभी भी लॉस में है क्योंकि वहां तक प्राइस नहीं पहुंचा। अब लेकिन वो बहुत कम लॉस में, एक एक दो दो चार चार पांच पांच दस दस, मतलब बहुत छोटे लॉस में। ठीक है, उसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं एग्जिट कर दूंगा ऊपर वाली क्वांटिटी, क्योंकि मैंने नीचे एक्स्ट्रा ऐड कर ली ना क्वांटिटी अच्छी जगह पे, तो ऊपर वाले को एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि जब ये नीचे आता है तो ऊपर वाली ही सबसे ज्यादा रिस्क लॉस देती है, और उनका ही स्टॉप लॉस बड़ा है। मैं उनको अब एग्जिट कर लूंगा, ठीक है, ताकि मेरा रिस्क मैनेज हो जाए, मुझे मतलब डर ना लगे, ठीक है, इसमें ट्रेड में, क्योंकि वो ऊपर वाली क्वांटिटी ज्यादा लॉस देती है। तो उसको अब मैं बिल्कुल छोटे छोटे लॉस में निकाल दूंगा, और मैंने नीचे जो क्वांटिटी क्वांटिटी एक्स्ट्रा ऐड कर रखी है, वो मुझे अब बेनिफिट देगी। ठीक है, तो ऊपर वाले को मैंने काट दिया है कुछ क्वांटिटी को। सही है, अब मैंने इनको निकाल दिया, अब मेरे पास इस एरिया में है क्वांटिटीज, ठीक है, और इस एरिया में है, अब मेरी सभी क्वांटिटी जो है वो प्रॉफिट में है। लेकिन ये देखो, ऐसी आप हर कोई नहीं कर सकते, हर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि मैंने यहाँ जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐड करी थी, क्या पता वो अगर ये नीचे आता तो वो लॉस दे देता, ज्यादा लॉस हो जाता है ना। तो वो रिस्की होता है थोड़ा सा, कह लो कि एक्सपीरियंस के हिसाब से, जहाँ कह लो कि आपके अगर आपके पास बैकअप है, देन उसके उस तरह से रिस्क ही करना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे जो एंटर कर ली, ये मैंने इसलिए एंटर करी क्योंकि मुझे जो ऊपर मैंने एंटर करी थी उनको मुझे निकालना था। तो अब वो ऊपर इस एरिया में आ गया, तो मैंने उनको निकाल दिया, बिल्कुल छोटे छोटे लॉसेज उसमें क्वांटिटी को निकाल दिया। वरना जब वो नीचे थी तो वो थोड़ा बड़ा लॉस दिखा रही थी। ठीक है, बड़ा मीन्स कि बाकी क्वांटिटीज के मुकाबले इन बाकी जो मेरी क्वांटिटी उनके हिसाब से बहुत ज्यादा लॉस दिखा रहे थे, उनको निकाल दिया, उनको कोई मतलब नहीं बना, क्योंकि हमने जब हमें बॉटम पे हमारी क्वांटिटी पूरी हो गई जितनी हमें चाहिए, तो ऊपर वाले को रखने का कोई मतलब नहीं, तो ऊपर वाले निकाल दिए। अब ये नीचे की ही क्वांटिटी है। अभी कैंडल्स अच्छी दिख रही हैं, ये भी अच्छी दिख रही है, 15 मिनट में, 5 मिनट में भी अच्छी दिख रही है, 1 आवर भी परफेक्ट है हमारा। ठीक है, विक विक वगैरह सब बन चुका है, अब इसके नीचे आने का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे, अब इसको जाना चाहिए ऊपर। ठीक है, अब हम यहाँ से, अब मेरा एवरेज प्राइस जो है इतने एरिया में है, ठीक है, इसमें हम इसका सेंटर ले लेते हैं, चलो यहाँ कहीं सेंटर है, यहाँ से मेरी मान लो कि एंट्री है, और यहाँ कहीं तक का मैं टारगेट प्लान कर रहा हूँ कि ये वहां तक जाए। अगर तो ये अब चला जाए ठीक है, वरना इसके नीचे हम अब एसएल इसका फिक्स कर देंगे और फिर लॉस ले लेंगे। ठीक है, ओके, सो अभी तो अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है, चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी प्राइस चल रहा है। तो ऐसे होता है, देखो आपको ना बहुत टाइम बैठना पड़ता है मार्केट में, और बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है। मैं अब आप देखो, ये अब जब वीडियो देखोगे आपको समझ आएगा कि मैं क्या क्या फील कर रहा था, क्या क्या मैं समझ रहा था, कैसे मैं चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, कैसे मैं उनको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ साथ में कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। अब देखो, अब मुझे हर जगह पे अच्छी कैंडल दिख रही है, 5 मिनट में मुझे अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिख रही है, अब ये क्लोज भी हो जाएगी 3 सेकंड में, देखो 2 सेकंड, 1 सेकंड, क्लोज हो गई, अच्छी स्ट्रॉन्ग एंड क्लोज, अच्छे लिक्विडिटी लेकर क्लोज हुई है, अच्छी बात है। 15 मिनट में हमारे से बहुत आउटसाइड है, बाहर है, आउटसाइड बोल रहा हूँ, बहुत ही स्ट्रेच है, हमें एक अंदर आना पड़ेगा एक बार पुल बैक के लिए, तो ये एक बार अंदर आएगी, उसके लिए इसने ये 3 4 बार होल्ड किया, लो लगाए, डब्ल्यू डब्ल्यू से दिखने शुरू हुए, उनका लिक्विडिटी लिया इस कैंडल ने, और ये रिवर्सल हो रहा है। ठीक है, अब कैंडल अच्छी स्ट्रांग ऊपर आ रही है। ठीक है, 4 आवर में भी हम, 4 आवर में तो कुछ नहीं बोलूंगा मैं, छोड़ो। 1 आवर में बहुत स्ट्रेच है, कैंडल बैक टू बैक रेड रेड बनी थी, और हमारे 50% जोन में आ चुकी कैंडल, तो यहाँ से ग्रीन बनना बहुत ही जरूरी था। तो यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बननी बहुत जरूरी थी, क्योंकि बहुत स्ट्रेच है हम, तो ये ग्रीन कैंडल की एक्सपेक्टेशन थी हमारी। ठीक है, और ये हमने कब अभी एंटर वेंटर किया है, कब इसने मूव करना शुरू किया, जब इसका इसका ये कैंडल क्लोज हुई है, जब 1 आवर की कैंडल नहीं ओपन हुई। ठीक है, ये भी देखो 10 बजे की, जरूरी नहीं कि 10 बजे होगा, कहने का मतलब ये है कि जब 1 आवर की कैंडल, अगर तो पिछले 1 घंटे की कैंडल ने ही रिवर्स करना होता तो वो कर चुकी होती, ग्रीन में कन्वर्ट हो चुकी होती, बट वो नहीं हुई, वो रेड में ही थी। तो जब मैंने लास्ट के 5 10 मिनट उसको देखा कि अब तो ये रेड में ही क्लोज करने वाली है, इसमें रिवर्सल हुआ नहीं, और 5 मिनट में मुझे कहीं दिख नहीं रहा था ना, 1 मिनट में दिख रहा था कि रिवर्सल होगा,
तो मैं समझ गया कि ये 1 आवर की कैंडल भी रेड में ही क्लोज होगी, मतलब ऐसी ही कुछ क्लोज होगी। नेक्स्ट हो सकता है कि रिवर्सल करे। अब नेक्स्ट कैंडल जब ओपन हुई ना यहाँ पे, तब मेरे माइंड में ये डाउट था कि नेक्स्ट कैंडल ओपन तो हो गई है, पिछली कैंडल में तो रिजेक्शन है नहीं, छोटा सा ही रिजेक्शन है, कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन तो है नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी होगी ये डायरेक्टली तो अपसाइड जाएगी नहीं। डायरेक्ट कैंडल कब जाती है? जब पिछली कैंडल में बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो, है ना, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही भाग भाग जाती है ऊपर, वैसा होता है। तो यहाँ पे तो पिछली कैंडल ऐसी थी नहीं 1 आवर की, तो मेरे माइंड में डाउट था कि अगर ये ग्रीन कैंडल नहीं है, मतलब रिजेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये जो अभी 1 घंटे की कैंडल ओपन हुई है, ठीक है, ये कैंडल डायरेक्टली नहीं भागेगी, ये अपना विक बनाने की कोशिश करेगी, ये लो लगाएगी ही लगाएगी, और ये लो या तो इसके इक्वल लगाएगी पिछली कैंडल के, या उससे भी नीचे लगाएगी। तो इसने क्या किया, पिछली कैंडल इक्वल तो नहीं लगाया, उससे भी नीचे लो लगाया, ठीक है। हमारे जोन में भी है, हमारे जोन में ही था, हमारे अकॉर्डिंग ही सब चीजें हैं, तो ये यहाँ से लगाए, अब ये निकल रहा है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें होती हैं समझने वाली मार्केट में, इसीलिए बोलता हूँ मल्टी टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट एक से एक दो चार्ट लेकर नहीं समझ सकते। अगर आपको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बहुत अच्छे से मतलब करना है ना ट्रेड, तो आप एक दो चार्ट लेकर नहीं कर सकते, आपको ये सभी चार्ट दिखने चाहिए, ठीक है। देखो मुझे तो इतने में कॉन्फिडेंस आता है, इतने चार्ट देखकर अच्छा लगता है मुझे, और मुझे उसमें ज्यादा बढ़िया फील होता है, मतलब ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। सो आप समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मल्टी टाइम फ्रेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसलिए मुझे हर टाइम फ्रेम में हर कंफर्मेशन चाहिए होता है कि वो कैसी है, ये कैसी कैंडल है, ये कैसी है, क्या वो सभी मैच कर रहे हैं उठने के लिए कि नहीं। अब देखो जैसे ही सब चीजें मैच करी, जैसे 1 आवर की कैंडल और नई कैंडल ओपन हुई, उसने विक बना ली, मतलब विक लेने के लिए नीचे आया, और फिर रिजेक्शन हुआ, क्योंकि वो 5 मिनट में स्ट्रेच था, 1 मिनट में भी स्ट्रेच था, इसमें लिक्विडिटी पड़ी थी थोड़ी सी, वो भी ले ली, है ना। 15 मिनट में भी कैंडलें होल्ड कर रही थी, और अच्छी रिजेक्शन के बाद ऊपर आया, ऐसे ही बहुत ज्यादा सोल्ड एरिया में है, तो उसका ऊपर आना बनता है, ठीक है। मल्टीपल चीजें हैं ना, मल्टीपल चीजें हैं, ठीक है। अब ये सब चीजें सिंपल है वैसे देखा जाए तो। अब देखो इजीली हमें 9-10 पॉइंट मिल गए, ठीक है, बट 9-10 पॉइंट, 9-10 पॉइंट को मैं वैसे कुछ ज्यादा मानता नहीं हूँ, ठीक है, जब हमारे पास बड़ा एरिया होता है ना मूव करने के लिए। बट अभी तो हम बहुत ही टाइट जोन में चल रहे हैं 1 डे चार्ट में, तो इसलिए हमारे लिए 9-10 पॉइंट भी बहुत बड़े हैं, ठीक है, 20 पॉइंट बहुत बड़े हैं, क्योंकि हम बहुत छोटे एरिया में, वहां पे मार्केट मूव ही नहीं कर रही, गोल्ड साइडवेज चक्कर में फंस गया है, छोटी सी जगह पे फंसा हुआ है। तो यहाँ पे तो ये इतने पॉइंट भी बड़े ही हैं। सो हो रहा है, खैर। वाह, ये अच्छी कैंडल है, ये अच्छी कैंडल क्लोज भी होनी चाहिए, फिर ही अच्छी कैंडल है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ये कैसा है, कैसे सीन है। अब इसका टारगेट क्या होना चाहिए? देखो हमारा मेजर व्यू जो है फिलहाल वो डाउन साइड का है आज, ठीक है। डाउन साइड का इसलिए है क्योंकि वीकली कैंडल डन है हमारा, ठीक है। डेली चार्ट में हम
एक ट्राइंगल के बिल्कुल कॉर्नर में है, ठीक है, वहां से ये ब्रेक डाउन कभी भी कर सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं चाहता था कि थोड़ा ये ऊपर जाता है एक बार, मतलब थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर वहां से रिजेक्शन लेके आता। पता नहीं वो जाएगा कि नहीं जाएगा, देखेंगे, बाकी वो तो अब लाइव प्राइस एक्शन जैसा भी दिखेगा। बट मुझे कहीं डाउट डाउट ये भी है कि कहीं ना कहीं ये यहाँ से कहीं बड़ा फॉल ना कर दे, कुछ न्यूज न्यूज आ गई तो एकदम से बड़ा फॉल भी कर सकता है। तो इसलिए अ, इसके 20 पॉइंट में बुक कर सकते हैं, ठीक है। 20 पॉइंट बहुत है फिलहाल, जैसे ही अभी दिन चल रहे हैं। अगर लॉजिकली बोलूं तो जितना ये मूव डाउन साइड हुआ है, इसका 50% पुल बैक तो होना चाहिए, यहाँ कहीं तक तो जाना चाहिए इसको। इसके 50-60% जोन जो आएगा वहां कहीं इसको जाना चाहिए, ठीक है। और वहां से वो डिसाइड करेगा कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ठीक है। और अब इसमें रिस्क लेने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। हो सकता है कि ये थोड़ा पुल बैक लेकर फिर ऊपर 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 जाए, यहाँ कहीं कुछ ऐसा करके जाए, बट जाना तो इसको चाहिए ऊपर, ठीक है। अब इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसको जीरो कॉस्ट कर देना चाहिए, कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेना चाहिए, और बाकी होल्ड करना चाहिए, ठीक है। बुक करना तो बुक कर सकते हैं, जैसा भी ठीक लगे। वैसे इतने को 1:3 तो है, चलो ठीक है, 1:3 मिल गया है इसके हिसाब से। 1:3 नहीं तो 1:2 मिला है, बट 1:2 तो मैं क्या ही बोलूं, मैं नहीं लेता, मुझे अच्छा नहीं लगता। 1:4-5-6 तो हो, 3-4-5-6 तो हो, थोड़ा अच्छा लगता। तो अभी थोड़ा इसको और मूव कर देना चाहिए ना, इसको यहाँ कहीं तक आ जाना चाहिए, फिर यहाँ कहीं से थोड़ा सा पुल बैक ले और फिर ये टारगेट दे, ऐसा होना चाहिए। बट ये पहले ही आ रहे से पहले ही बाहर आ गई, थोड़ा सा ये क्या कर बोलो। अब ऐसा है कि अगर मान लो आज सेलिंग वाला दिन हो, मान लो हम अगर गलत एनालाइज कर रहे हैं, मान लो कि हम सोच रहे हैं आज ग्रीन कैंडल बनेगी डेली चार्ट में, ठीक है, बट वो आज रेड बनना होगा अगर, तो फिर अगर रेड बनना होगा तो फिर तो वो कहीं से भी गिर सकता है, ठीक है। फिर तो इसके लिए हो सकता है ये स्पॉट एकदम से ब्लास्ट कर दे और नीचे गिर जाए, ठीक है। जहां इसके ऊपर जो है इसका लिक्विडिटी से लेकर एकदम से ब्लास्ट कर दे नीचे की साइड, बड़ा फॉल हो जाए, हो सकता है। अगर इसको नीचे जाना है, क्योंकि नीचे जाने के लिए तो फिर वो कहीं से भी जा सकता है, उसको तो बस एक छोटा सा लॉजिक रीजन चाहिए, ठीक है। वो तो कुछ भी हो सकता है रीजन। चलो ठीक है, मैं अब इसको बंद करता हूँ, ठीक है, वीडियो को। अभी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आपको मैंने बता दिया मेरा जो व्यू है, पहले तो ये 50% तक आ जाए। 50% तो क्या, ये राउंड नंबर है, 4800, तो 800 में कुछ ना कुछ तो लोग हलचल करने की कोशिश करेंगे, तो हमें आई थिंक वहां पे बुक कर लेना चाहिए, अगर होल्ड भी करेंगे तो, ठीक है। और इस 50% पे जब आएगा, वहां से डिसाइड होगा कि ये क्या करेगा, कि ये यहाँ से अपसाइड का है या डाउन साइड का, फिर वहां से प्राइस एक्शन देखेंगे कैसा है, उस हिसाब से वो आगे का सीन डिसाइड होगा, ठीक है। और फिलहाल तो ये थोड़ा अपसाइड का ही मुझे दिख रहा है, ये अपसाइड की तरफ आना चाहिए इसको, ठीक है। 800 यहाँ पे है, यहाँ कहीं तक तो आना चाहिए मेरे हिसाब से, या इसका लिक्विडिटी तो लेना चाहिए, ये थोड़ा सा लग रहा है, बाकी देखेंगे क्या है कि नहीं, ठीक है। और बस बाकी तो यही है, बाकी देखेंगे बाकी ये क्या करता है, ठीक है, कहाँ कहाँ से। फिर अगर शाम को कुछ मुझे लगा दोपहर में, तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा और मैं फिर से वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कुछ व्यू के अकॉर्डिंग। और जैसा मैंने बोला कि अभी थोड़ा अपसाइड का अगर पेंडिंग है, अगर थोड़ा जाना है, तो फिर ये इस 50% पे होल्ड करेगा, थोड़ा ऊपर नीचे करेगा, नो डाउट, बट ये फिर ऊपर आएगा और ये ऐसा हाई को ब्रेक करेगा। अगर ऐसा हाई को टच किया, आज इसको ब्रेक करने की कोशिश करिए, अगर ऊपर वाले एरिया में आ गया, तो फिर हो सकता है कि ये और ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। तो एक जो मेरे माइंड में एक चीज है पेंडिंग थोड़ी सी, चलो बता दे क्या है, कि ये जो RSI अभी आया ना अंदर की तरफ, जहां तो ये नीचे 40 को टेस्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा 60 को टच करने,
जहाँ फिर ये क्या करेगा कि ये यहाँ से डायरेक्टली 60 को टच करेगा और उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड शुरू होगा, फिर डाउन साइड आना शुरू होगा, फिर 40 की तरफ आएगा। यही मेरे माइंड में है। अभी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हम 50 के फिलहाल ऊपर चल रहे हैं, तो चांसेस बहुत है कि ये ऊपर 60 को टच करने जाएगा। ठीक है, वहां से हो सकता है फिर ये रिजेक्शन ले, फिर हो सकता है नीचे आए। तो जब तक ये उसको टच नहीं करता, मुझे लग रहा है कि ये ऊपर की साइड विक लगाने की कोशिश करता रहेगा। और अचानक से कुछ न्यूज़ होगा तो गिर गया तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो चलो ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाकी इसको देखते रहेंगे, मैं भी देखूंगा ये पुल बैक वगैरह लेगा 50% यहाँ कहीं से। ठीक है, आरएसए में 50 से या 40 से अगर सपोर्ट लेगा और अपसेट की चांसेस हमारे लिए तो वही है, हम उसको ही लेके बैठेंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सी यू नेक्स्ट वन, बाय।